जल्दी से किराया ले आओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। किराया? मालकन जी, मैंने शाहजेब साहब को बताया तो था, अभी मेरे हालात ठीक नहीं है। जैसे ठीक होंगे मैं आपको खुद आके घर किराया दे जाऊंगा। मैं तुम्हारे हालात की जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर किराया नहीं है तो उठा लो सामान, मैं किसी और को दे दूंगी मकान। अजीब तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने। अजीब तमाशा नहीं है, बात सारी हमारी गुर्बत की है। इतने अरसे से आप लोगों को किराया दे रहा हूँ, अगर 2 महीने नहीं दिया तो आप लोगों का रवैया ही बदल गया है। क्या रवैया बदल गया है? मैं वैसे तुम्हारे साथ बहस करने नहीं आई। जल्दी से 15,000 लो और मैं जाऊँ। अच्छा चले, रुक के मैं कुछ करता हूँ। पे भी सख्ती ना करो तो ये लोग पैसे नहीं देते। बस अब जल्दी से ये पैसे ले आए, फिर जो सूट पसंद किया था वो लेके आऊंगी। अभी ऑफ चल रहा है ये ना, बाद में महंगा हो जाए। ये लें आप अपना किराया। अब बेशक हमारे घर रोटी भी ना पके। मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर रोटी पकी है ना पकी, इस चीज की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कैसे जालिम लोग हैं, अगर कुछ दिन रुक भी जाते तो इनकी सेहत पे क्या असर पड़ना था। अल्लाह ने इतना कुछ तो दिया हुआ है इन्हें। अब्बा जी, ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, और आजकल का जो दौर चल रहा है कोई किसी का एहसास नहीं करता। हाँ ये बात तो है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, घर का राशन भी खत्म हुआ पड़ा है, पैसे भी वही थे जो किराए में दे दिए, अब क्या करेंगे। अब्बा जी, सकलैन की दुकान से उधार राशन ले आए, महीने बाद पैसे दे देंगे। मुश्किल है वो उधार दे, क्योंकि आजकल हालात सबके पूरे सूरे हैं। खैर मैं जाकर पता कर आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं चाचा रशीद? मैं आपके पास ही आ रहा था। साहब जी दुकान पे जा रहा था राशन लेने, आप हुक्म करें। अच्छा, मैं आपको पिछले 3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ और आपका नंबर ही बंद जा रहा है। कहीं आपने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? अरे नहीं साहब जी, भला मैंने आपको क्यों ब्लॉक करना था। असल में मेरा मोबाइल टूट गया, बनवाने के पैसे भी नहीं थे। पैसे नहीं थे? अब कर दिया ना अपनी गुर्बत के किस्से स्टार्ट। जल्दी से किराया ले आओ, इससे पहले कि मेरा मीटर शॉर्ट हो जाए। किराया? कितनी बार लेना है साहब जी किराया? मैं तो कहता हूँ मेरा गला ही दबा दें ताकि इस जिंदगी से मेरी जान छूट जाए। क्या मतलब? पहले तुमने किसको दिया है किराया, और इतना तंग क्यों हो इस जिंदगी से? 5 मिनट पहले आपकी बेगम जी किराया ले गई हैं, अब आप आ गए हैं बातें सुनाने। अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं पता था इस बात का, क्योंकि मैं तो ऑफिस से यहाँ डायरेक्ट आ रहा हूँ। खैर मैं जाकर पूछता हूँ उससे, वो मेरी बगैर इजाज़त यहाँ आई तो आई क्यों। तुम जाओ जहाँ जा रहे हो। सबा, सबा कहाँ हो तुम? ये तो घर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। खैर हो, चलो फोन करके देखता हूँ। सबा कहाँ हो तुम? मैं बाहर आई हुई थी जरा काम से। क्यों, आप कहाँ हैं? मैं घर ही हूँ, जल्दी दफा हो तुम, ये ना मुझे खुद आना पड़े फिर। अपनी गली में आ गई हूँ, 2 मिनट रुके, गुस्सा तो ना करें। 2 मिनट की लगती। मैं तो देखकर हैरान हूँ कि ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे सही कहते हैं, औरतों को इतना इख्तियार ही नहीं देना चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। मुझे सिर्फ ये बताओ, गई कहाँ थी तुम, और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है तुमने? ब्रांड पे गई थी शॉपिंग करने, मगर आप इतने गुस्से में क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, शॉपिंग करने, वो भी बगैर बताए। मुझे ये बताओ कि तुम्हें रशीद के घर किराया लेने किसने भेजा था, और तुम उसके दरवाजे पर गई क्यों? मैं तो रशीद के घर नहीं गई, मैं तो सिर्फ ब्रांड पे गई थी। एक तो चोरी, ऊपर से ड्रामे भी करती हो। मुझे चुपचाप किराया दो जो उससे लेकर आई हो। वो पैसे तो नहीं है मेरे पास, उन पैसों को तो मैं सूट ले आई हूँ। माजरत, आपको जाने से पहले बताया नहीं। मेहरबानी, आप गुस्सा ना करेगा प्लीज। खुद ही तुम अपने काम देख लो। एक तो मेरी बगैर इजाजत तुम किराया लेकर आई, ऊपर से उन पैसों को खर्च भी कर दिया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और ना करते ना मैंने तुम्हें सर पे चढ़ा ली है। आप अपनी जगह बिल्कुल सच्चे हैं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। ये गलती तुमने छोटी नहीं की, बल्कि बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद तुम्हारी हर किस्म की शॉपिंग बंद, और करो अपनी मर्जियाँ। वैसे सही कहते हैं, जिस घर में औरत का राज आ जाए वो घर ज्यादा देर तक नहीं चलता। अब मेरा मजीद दिमाग खराब ना करो, चलो अंदर।